हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 5 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम का मात्र 20 से 25 दिन बचा हुआ है। आप जोर शोर से तैयारी में लग जाएँ जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा भी मिल सके, आप एक रिजल्ट को कन्फर्म करें। ठीक है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक SC ST स्पेशल परीक्षा 22/12/1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आते हैं आप उससे देख जाइए जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो ये कोसी नदी है जो अपनी दिशा अक्सर बदलती है, इसीलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नतम उम्र क्या है? निम्नतम उम्र जो है 35 वर्ष है और इतना ही 35 वर्ष राज्यपाल के लिए है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। ठीक है। प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ठीक है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। विधान परिषद और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था। कहाँ था? राजगिरी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जलपोत के निर्माण में अग्रणी देश जापान है। कौन है? जापान है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एस्किमो कहाँ के खानाबदेश शिकारी है? तो ये ग्रीनलैंड का खानाबदेश शिकारी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये कांडला है। कांडला किस राज्य में पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है? तो ये रूसो ने कहा। किसने कहा? रूसो ने कहा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कल्हन की पुस्तक रात तरंगिणी का विषय क्या था? कल्हन की पुस्तक रात तरंगिणी का विषय क्या था? तो ये कश्मीर के राजाओं के इतिहास। BBI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी प्रसिद्ध जगह है? तो ये खेतरी है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? इस राज्य में? तो ये राजस्थान में। नेक्स्ट पर चलते हैं। त्यागराज क्या थे? त्यागराज एक नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य में समान शरीर ताप क्या होता है? तो ये 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुपुल जयकर ने लिखा। किसने लिखा? पुपुल जयकर ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो ये पत्ती होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन थे? तो ये मेंडल थे। कौन थे? मेंडल थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर तो ये मदुरै है। कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शांति वन में किसकी समाधि है? तो शांति वन में जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सारनाथ में दिया। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेन कैम्प पुस्तक किसने लिखी? तो मेन कैम्प पुस्तक हिटलर ने लिखा था। किसने लिखा था? हिटलर ने लिखा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? तो ये चंद्रशेखर आजाद ने अपनाया। नेक्स्ट पर चलते हैं।
1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये मेरठ से शुरू हुआ 1857 के विद्रोह। BBI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना मिलती है? तो ये वानभट्ट की मिलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन कट गया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो ये अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है मांस के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो ये रोमानिया में निकाला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्यूटो किस देश की राजधानी है? तो क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी वासी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये अनुच्छेद 367 है और संविधान संशोधन 368 है, अनुच्छेद में है। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो ये 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध का स्मृति किसका उदाहरण है? तो ये चोलकला का उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8848 मीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्गोनेटिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महान नदी पर है। कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे ऊंचा बांध स्तूप है, ये सांची है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिकानसेन क्या है? तो ये शिकानसेन एक जापान का बुलेट ट्रेन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हियाकुटेक क्या है? हियाकुटेक क्या है? तो ये 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार अलग प्रांत कब हुआ? बिहार 1936 में अलग प्रांत हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मदर टेरेसा को दिया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओंगस जनजाति कहाँ की है? ओंगस जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उलान बटोर की किस देश की राजधानी है? उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितना है? तो 800 मीटर होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।